हाय गाइस, दिस इज शतांग चक। एक बार फिर मैं आपके साथ आज यूट्यूब पे जुड़ चुका हूँ और एक बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि अच्छी तो नहीं है, बेदोराय अच्छी तो लगेगी नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आज से करीब एक साल पहले भी मैं ला चुका था और सेम इंफॉर्मेशन लेकर आया था, लेकिन इस बार थोड़ा वो मामला बढ़ गया है। मैं बात कर रहा हूँ ब्राज़ील की और बात कर रहा हूँ उसी के अंदर अमेज़न फॉरेस्ट फायर की। अमेज़न फॉरेस्ट फायर बीते वर्ष आपको अगर याद हो तो यही कुछ अगस्त सितंबर के समय में हुआ था और ये आग इतनी ज़्यादा लग गई थी कि आज जो वो देश हमने सुना था अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ हफ्तों पहले ही, लेबनान। तो लेबनान में जो अटैक हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, वही सेम जो मतलब लेबनान देश है, जितना उसका टोटल एरिया है करीब उतना एरिया कंप्लीट जल गया था, जल के खाक हो गया था बीते वर्ष अमेज़न फॉरेस्ट में। और अमेज़न ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा देश है, बहुत काफ़ी उसमें तरह तरह के प्लांट्स रहते हैं, तरह के एनिमल्स रहते हैं, बहुत ही स्पीसीज हैं उसमें। और इस बारे में भी आप जानते ही होंगे कि विश्व के टोटल ऑक्सीजन में अकेले अमेज़न 20% की भागीदारी निभाता है। जी हाँ, 20% की भागीदारी निभाता है। और अगर मैं याद करूँ तो ये मैंने उस वीडियो में आपसे बात बताई थी। अमेज़न फॉरेस्ट फायर की अगर मैं बीते वर्ष और इस वर्ष में तुलना करूं तो वैसे आपने अभी ये जो इमेजेस देखी थी तो उसमें अगर आपने पॉज करके पढ़ा हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ बीते वर्ष और इस वर्ष के कंपैरिजन की, और जो बहुत ख़राब हमें नतीजे देखने को मिल रहे हैं। बीते वर्ष के मुकाबले इस वक्त थोड़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन चल रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि अमेज़न में थोड़ी ज़्यादा ही आग लग चुकी है, थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है और बड़ी जल्द ये हालत ख़राब हुई है। चूँकि बीते वर्ष अगर हम इसी अमेज़न फायर की बात करें, बहुत बड़े स्तर पर लगी थी। इस स्तर के अब इस वर्ष के स्तर के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी थी वो। लेकिन समय जितना लिया था बीते वर्ष ने इतना कवर करने में, उससे कहीं कम समय अभी इस वर्ष लगा है और ये बहुत ख़राब खबर है। और इससे भी बड़ी दुःख की बात तो ये है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो, इनका कहना है कि ये खबरें फ़ॉल्स हैं, ये खबरें झूठी हैं, ये बता रहे हैं। और वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ऐसी बातें क्या उनको शोभा देती हैं? आप खुद मुझे ये बात अगर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर, अब दुख की बात ये है कि हमारे देश में ऑलरेडी इतने सारे कोरोना कोरोना के केसेस हैं, तो हम इतने ज़्यादा जब परेशान हैं, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, तो सोचिए कि उस देश का क्या होगा जहाँ हमसे भी ज़्यादा कोरोना केसेस हैं। दो ही देश हैं जो हमसे ज़्यादा कोरोना के केसेस पाले हुए हैं और वो दो देश हैं अमेरिका और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके ठीक बाद है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में ही ये फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा लग रहा है और वहाँ की कंडीशन ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं है कोरोना के नज़रिए से, और अब फॉरेस्ट फायर तो शायद वो जितनी आसानी से ध्यान दे पाए उससे ज़्यादा मुश्किल खुद हमें, हमारे देश वालों को या बाहर के देश, कोई भी ब्राज़ील के बाहर के किसी भी देश के लिए उस तरफ ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रियलिटी यही है कि अभी कोई भी चाहकर उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा है। लेकिन सच यही है कि ये एक इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है जो कि शायद अगर लोगों को आज पता चल जाए तो बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में ये कंडीशन और ख़राब होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस हो चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, सभी बहुत बड़े स्तर पर होंगे और इससे ज़्यादा दुखद और कोई खबर नहीं सुनने को मिलेगी। मैं श्योर हूँ कि एनवायरमेंटल इमरजेंसी आपको आने वाले वक्त में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कुछ ऐसी खबरें हैं जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको कुछ हद तक समझ में आएँ और साथ ही साथ आप इस पर एक्शन लें अपने तरीके से। आप चाहे सोशल मीडिया का सहारा लें, चाहे जैसे लें, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर कुछ एक्शन लेंगे। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि अब ये जो वीडियो है जो मैंने अभी बनाई, इस वीडियो को न सिर्फ मैं बल्कि आप भी शेयर कीजिए, और जिन भी लोगों तक ब्राज़ील के बारे में आप खबर फैलाना चाहते हैं, ये अमेज़न फॉरेस्ट फायर के बारे में फैलाना चाहते हैं, ज़रूर उन तक ये बात फैलाएं और उन तक ये बातें पहुँचाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी है और ये सब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।